अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े हैं। दोस्तों, सरहेटा पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कौन से मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बना करके तैयार कर रखे हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपका चैनल का भी स्वागत है। अच्छा सर, अभी मैं गाँव में घूमा और मैंने देखा आपकी पंचायत में लगभग 5 गाँव पड़ते हैं, तो मैं पाँचों गाँव में लगभग घूमा और मैंने देखा कि कार्यकाल के दौरान कुछ काम ऐसे ख़ास नहीं हुए हैं और फिर से जो है 5 साल पूरे हो चुके हैं, जो है मैदान में उम्मीदवार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों के पास जा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं लोगों से कि वोट दें, आप उनसे वादे कर रहे हैं कि भाई मैं अगर सरपंच बना तो अपने पिछले कार्यकाल के अनुसार ऐसे ही काम कराऊँगा। कैसे आप लोगों को तसल्ली दे रहे हैं? देखो, मैं अपना राजनीति के करियर का फीडबैक बताता हूँ आपको। बिल्कुल, 95 में मेरे पापा उप सरपंच रहे हैं बिल्कुल, और उस समय एक अनपढ़ सरपंच था। बिल्कुल। तो उन्हें उन्होंने उसका भी 5 साल का कार्यभार संभाला था। बिल्कुल, 2000 में चुनाव होया, तो उसमें चुनाव लड़े, तो बिल्कुल, उसमें भी सरपंच में विजय हुए। बिल्कुल। तो लगातार दोनों बार 2000 से 2010 तक जी, लगातार कंटिन्यू सरपंच रहे। बिल्कुल, पंचायत में सबका विकास कराया, सबको बिल्कुल, साथ लेके चले, बिल्कुल, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल, और स्कूल संबंधित, शिक्षा संबंधित, चिकित्सा संबंधित, गांव में जैसी भी पानी, नाली, लाइट, सबका विकास कराया। बिल्कुल। अच्छा सरपंच साहब, बात की जाए अब की, तो अभी देखिए डिजिटल ज़माना चल रहा है, ऑनलाइन ज़माना चल रहा है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि एक सरपंच जो है ज़िम्मेदारी इतना बखूबी समझ नहीं पाता था। उस दौरान भी आप लोगों ने खूब काम कराया। मैं देख पा रहा हूँ कि गाँव में अभी जो रास्ते बने हुए हैं, वो आपके कार्यकाल के ही बने हुए हैं। जहाँ बीच में जो प्लान बीते, उनमें कोई ख़ास काम गाँव में नहीं हुआ जी। है। बात की जाए जो पीडब्ल्यूडी के तहत जो गाँव में नलियाँ बिछाई गई हैं, उनको जो है आप सुविधा बखूबी दे रहे हैं, आपका परिवार दे रहा है। अगर आपको फिर से मौका देती है पंचायत और आपको दोबारा सरपंच बनाती है, तो कैसे आप लोगों को तसल्ली देंगे कि हाँ, मैं विकास कराऊँगा? देखो भाई, बात ऐसी है, हमें पता है पंचायत में कब कितना विकास हुआ बिल्कुल, और अब फिलहाल वर्तमान में कितना हुआ है। बिल्कुल, उसे तो अपन ने कोई गिला शिकवा किसी से है नहीं। बिल्कुल, ठीक है, जो हमारे सामने दिख रही है, पानी से, लाइट से, शिक्षा से, चिकित्सा से, है बिल्कुल, ना, जो भी कमी है बिल्कुल, पंचायत की, गांव की नहीं, पंचायत की, बिल्कुल। पूरी पंचायत की, उसको पूरे कराने की कोशिश करेंगे। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया और जनता का आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम जनता की पूरी करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, होता क्या है कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे परिषद का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, जी। लोग उम्मीदवारी पेश करते हैं और जाते हैं लोगों के बीच, उनसे वादे करते हैं। जी। लेकिन जब वो बन जाते हैं, उनको लोग इज्जत दे देते हैं, उनको अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, तो फिर बाद में वादों से मुकर जाते हैं। अगर आपको ऐसा विश्वास, आपको अगर लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, तो आप तो ऐसा खरा नहीं, मतलब आप तो खरा उतरोगे। ना, इंशाल्लाह अपन खरा उतरेंगे। अपन के पिताजी भी पहले देखे, पिताजी बिल्कुल, माताजी वो रही हैं, उनको पहले देखा है। बिल्कुल, तो मैं तो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल, क्योंकि औरत जितना वोट रहा, बिल्कुल, वो मुझसे ऐसे कह दे कि छोटा सा एक बालक से बोल देते हैं ना, भाई बिल्कुल, फलाना हमारा ये काम है। बिल्कुल, मैं हर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, बिजली से, बिजली विभाग से, ब्लॉक पंचायत समिति से, बिल्कुल, तहसील से, पीडब्ल्यूडी से। कोई भी एक्स वाई जेड कोई काम है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसकी मुझे नॉलेज ना हो। बिल्कुल। एक मान ले उसकी मुझे नॉलेज है। मैं किसी का वो से अधीन नहीं हूँ। अधिकारी कर्मचारियों को मेरे ऊपर, उनसे रिस्पेक्ट है, दुआ सलाम है। बिल्कुल, वो जायज़ काम में उनके लिए पास जाता हूँ, वो मेरा जायज़ काम करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सरपंच साहब, आपके गाँव में मैं आया तो मैंने एक मुख्य परेशानी को समझा और मैंने जाना। मैंने जी। गाँव के लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि हमारी एक सबसे बड़ी परेशानी है गाँव के स्कूल को लेकर के। जी। मैं आपको बताता चलूँ कि गाँव में स्कूल की बिल्डिंग है और एक गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है। जी। तो लड़कियाँ जो 12वीं तक की स्कूल है शायद, 12वीं तक की जो लड़कियाँ हैं वो वहाँ 1 डेढ़ किलोमीटर दूर चल कर के जाती हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव आपने स्कूल के जो स्टाफ हैं उन तक पहुँचाया हो या फिर बीईओ साहब या फिर डीओ साहब तक पहुँचाया हो कि गाँव की जो लड़कियाँ हैं वो गाँव की ही बिल्डिंग में पढ़ाई कर सकें? देखो, मैं स्कूल के बारे में आपको एक विस्तार से बताता हूँ। बिल्कुल, स्कूल की मेरी हमेशा, स्कूल से मैं जुड़ा रहा हूँ। स्कूल का मैं एक एसडीएमसी का सदस्य भी हूँ बिल्कुल। वर्तमान में। एसएमसी कमेटी के। नहीं, एसडीएमसी का, एसएमसी एक प्राइमरी की होती है, बिल्कुल, मिडिल की, मैं एसएमडी सीनियर सेकेंडरी का बिल्कुल। सदस्य भी जी, हूँ। बिल्कुल। तो मेरे गांव के बीच में ये पहले से प्राइमरी था, फिर मैट्रिक हो गया, प्लस टू हो गया। बिल्कुल, अब इसमें 10 तो कमरे हैं। बिल्कुल, लैट्रिन बाथरूम है, रसोई है, लाइट है, पानी है, बिल्कुल, अंदर से चार दीवारी है और गेट लगा हुआ है, पूरी बिल्कुल, सुविधा है।
बिल्कुल सुरक्षित कमरे, 10 कमरे। बिल्कुल, सारी सुविधा अवेलेबल हाँ, है। सारी है। बिल्कुल, और जो नई बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल, उस नई बिल्डिंग को सत्र 2017-18 में वहाँ स्टार्टिंग हुई, बिल्कुल, जो कि इस बिल्डिंग से यानी कि 1 या 1.5 किलोमीटर के समथिंग है बिल्कुल, ये बिल्डिंग। बिल्कुल, और बिल्डिंग पे काफ़ी उस पे जैसे किसी मान लें ठेकेदार के पास में जो भी काम था, बिल्कुल, उस पे काफ़ी मैंने कहा-सुनी करी। जैसे उसमें बार-बार बीच-बीच में माल मटेरियल की जो कम ठेकेदार के द्वारा जो घटिया सामग्री लगाई बिल्कुल, गई, उस पे भी एक्शन लिया। बिल्कुल, गाँव के बीच में रह के गाँव वालों से भी कहा, ठीक है? तो अब क्या है कि यहाँ से जहाँ हमारी बहन-बेटियाँ जो बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल, उनको जाना बहुत दुश्वार हो रहा है। बिल्कुल, बीच में एक लड़के का एक्सीडेंट भी हो गया, पैर में उसके चोट आई थी। बिल्कुल, तो अब मान लें जैसे यहाँ से 1.5 किलोमीटर गाँव से दूर अलग हट के ये स्कूल है बिल्कुल, और ऊँचा-नीचा रास्ता है। एक तो बहन-बेटियों के लिए ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। हमारे जो पुरानी बिल्डिंग है, जी, अगर ये ज़्यादा भी नहीं तो 1 से 8वीं तक का बिल्कुल, बालिका विद्यालय बना दिया जाए, तो बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर रहे। बिल्कुल। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये भी सुरक्षित रहेगी और वो बिल्डिंग तो है ही, फिलहाल ये बिल्डिंग खाली है, इसमें कोई काम नहीं है फिर। इसमें कोई काम नहीं है। बिल्कुल, इसमें अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, बिल्कुल, सीबीओ को भी कराया गया है। बिल्कुल, जो वर्तमान प्रिंसिपल साहब हैं, उनको भी काफ़ी बार कहा है। बिल्कुल, जब इसका समायोजन किया जा रहा था, मैंने उस समय भी एक्शन लिया था। मैंने कहा भैया तुम इसको एक काम करो, 1 से 5 तक का यहाँ रख लो बिल्कुल, और 6 से 12 तक का स्कूल को वहाँ रख लो। बिल्कुल, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, ये जा नहीं पाएँगे। बिल्कुल, हर आदमी सक्षम नहीं है, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा ले। भई बिल्कुल, ये जो गरीब आदमी है, उनका गरीब आदमी जो उनके बच्चे वो अनपढ़ रह जाएँगे। बिल्कुल। भई तुम यहाँ 1 से 5 तक के इनको रख लो। अच्छा सरपंच साहब, जी, आपने बता दिया कि मैंने बहुत सारी मेहनतें की हैं जी। इस मामले को लेकर के। अभी मैं बात कर लेता हूँ, आपके पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जो है अपने समय को देख कर के आप उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है उनके फ़ायदे की बात सोचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो गाँव के नज़दीक का स्कूल है उसमें जो है पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कराने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी इन भलाइयों को देख कर के गाँव के लोग आपको वोट करेंगे? देखो समझदार जो आदमी है, जो जी, एक्टिव आदमी, जानकार आदमी है, उनको बिल्कुल, पता है कौन आदमी लायक है, कौन बिल्कुल। नहीं है। जी, ठीक है? बिल्कुल, जो हमसे जुड़े हैं, हालाँकि ऐसा कोई आदमी नहीं है। मैं हर आदमी, जिस आदमी की वोटर है, औरत हो, आदमी, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। सबको बिल्कुल, पता है मेरे बारे में, भई ये आदमी कितना जानकार है, कितना नहीं है। मैं हर आदमी का कोई भी कैसा भी काम पड़ जाए, किसी भी विभाग का काम पड़ जाए, उनके साथ मेरा जाना होता है। निस्वार्थ उनका काम कराते हैं, किसी तरीके का कोई लोभ लालच नहीं होता है। बिल्कुल, वो अपना टाइम देते हैं, अपने पैसों की बर्बादी करते हैं। बिल्कुल। जब जाते हैं तो किसी के साथ टाइम भी खराब होता है और पैसों की भी राइट बर्बादी बात है, होती है बिल्कुल, साथ-साथ में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबको पता है हमारे बारे में कौन आदमी कितना क्या है। अच्छा सरपंच साहब, मैंने आप ही के मुँह से सुना कि अभी आपने लगभग आप सरपंच ना रहते हुए भी कि 2 रास्तों पर 2 रास्तों को लेकर के काम कराए थे। एक एमपी फंड से कराया था, दूसरा कौन से फंड था? वो एक जिला प्रमुख का था, एक जिला जिला प्रमुख फंड प्रमुख से। का और कौन एक से एमपी रास्ते फंड। थे उनके बारे में और बता दीजिए, एक क्योंकि तो लोगों को आपके बारे में पता नहीं है कि आपने देखो, इतना काम कराया है। जिला प्रमुख से तो अपने एक पटेलों के वहाँ में गाँव में पटेलों की वो जो रास्ता था वो कराया था। बिल्कुल, और एक मेरे यहाँ से बैठक के आगे से जो वो भी जिला प्रमुख से कराया था, एक मुरादबास गाँव में है, बिल्कुल। वो भी जिला प्रमुख के माध्यम से ही कराया गया अच्छा, था। ये रास्ते जो हैं आपने बिना सरपंच रहते हुए कराए नहीं, हैं। नहीं, पैसा क्या है राजस्थान में, पैसा तो आप किसी के पास चला जाओ, बिल्कुल, पैसा तो सरपंच के खाते में आएगा, बिल्कुल, पंचायत उसकी ज़िम्मेदार रहेगी, बिल्कुल, पंचायत के माध्यम से ही वो ठेकेदार के द्वारा बिल्कुल। वो लगाए जाएँगे। लेकिन उनके लिए मेहनत तो आपने की हाँ, थी ना? उसमें मैं जयपुर तक गया हूँ बिल्कुल, और जयपुर जाके नहीं वहाँ निवेदन कराए बिल्कुल। और फिर जयपुर से जिला प्रमुख के पास में मिले हैं। अच्छा सरपंच साहब, लास्ट में एक सवाल है मेरा जी, कि अगर आपको लोग अपना सरपंच बना देते हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त है, ज़्यादा समय नहीं है अभी चुनाव होने में, तो अगर आपको सरपंच बना देते, ऐसा कौन-सा काम है जो सबसे पहले आप उनको कराने का काम करोगे? सबसे पहले जो देखो आप सबसे पहले तो क्या है कि गाँव में जो एक शिक्षा का जो अभाव है, जी, उसको ख़त्म करेंगे बिल्कुल, गाँव के अंदर। बिल्कुल, और उस एक हमारे यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल, 2010 में उसको कंप्लीट कर दिया गया बिल्कुल, और वह आज तक हैंडओवर नहीं हुई है। बिल्कुल। स्वास्थ्य 2010 से लेकर आज तक हाँ, 14 साल हो स्वास्थ्य गए हैं। विभाग के लिए वो आज तक वो हैंडओवर नहीं हुई है। बिल्कुल, उसमें बिल्डिंग कंप्लीट है, बेड तक उसमें आ चुके हैं, डॉक्टर उसमें आंगनवाड़ी केंद्र में बैठ रहा है। बिल्कुल, ये तो कई बार इसका लेटर भी मैं भिजवा चुका हूँ, आगे जयपुर तक लेटर भिजवा चुका हूँ। बिल्कुल, लेकिन अभी किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा ऐसा कोई वो नहीं देखा गया है कि जो ये लेटर बार-बार आ रहा है, भई बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर वहाँ बैठ रहा है, उसको क्यों हैंडओवर नहीं कराया जा रहा? राइट वो बात है। हमारे समय में ही वो कंप्लीट करा दी गई थी 2010 में। उसके बाद में हमारे एक करमवीर भाई सरपंच रहा था,
जो छोटी मोटी कमी ही थी उसने उसकी पूरी कराई, बिल्कुल लेकिन आज तक वह हैंड ओवर नहीं हुई है। मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, बिल्कुल चिकित्सा के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री उनसे भी निवेदन है, बिल्कुल। और सीएमएचओ से भी निवेदन है, सीबीएस एसएचओ से जो हेल्थ हाँ डिपार्टमेंट के उनसे जितने भी निवेदन है, अधिकारीगण हैं सभी से अपील कर सबसे रहे हैं आप। निवेदन है मेरा। बिल्कुल एक तो हमारी बिल्डिंग को चिकित्सा विभाग को हैंड ओवर कराया जाए, बिल्कुल जिससे हमारे जो गांव वालों को, पंचायत की जनता को बिल्कुल उसका फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर है, नर्स है, जो भी उसमें लगेगी तो उस बिल्डिंग का उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। मैंने उसमें 6 बीसवा ज़मीन दान करी है, अच्छा 6 बीसवा ज़मीन बिल्डिंग हॉस्पिटल के लिए दान करी है, उप स्वास्थ्य केंद्र आपने के। हाँ बिना जी, सरपंच रहते हाँ, हुए, वाह वाह। वो दान करी है। बिल्कुल मेरा जो अपने मेरे दादाजी और 5 भाई थे, बिल्कुल उन्होंने वो दान करी है, बिल्कुल। ठीक है, गाँव के लिए। आपके परिवार ने की है वो, खास बिल्कुल मेरा खास बिल्कुल कोई दूसरा नहीं है, बिल्कुल। खास हमने ही करी है वो। अच्छा, तो वो अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई है, वो भी एक हैंड ओवर हो और तो दूसरी गाँव के बात लिए फ़ायदा स्कूल को मिलेगा। लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। और स्कूल के लिए विशेष तौर से बहुत गहराई की बात है, जो बच्चियों का मामला है, क्योंकि जी हमारे मेवात क्षेत्र है। वो मैं खुल करके पहली बता बात दूंगा, आप तो ये अपने मुद्दे रखो सर पढ़ाते ना। नहीं है। सर जी मैं हाँ आपको बता रहा हूँ, आप अपने हाँ मुद्दे रखो, मैं उनको जहन में डाल रहा हूँ, बाद में मैं अपील करूंगा, आप अपने मुद्दे बताते रहो। अच्छा, पानी को लेकर के क्या समस्या पानी सॉल्व के की लेके आपने? समस्या थी कि 2021 में बिल्कुल यहाँ एक प्रपोजल बनवाया गया जी जेजेम योजना का, जी, जेजेएम के तहत। जेजेम के तहत। बिल्कुल तो मैं 4 गांवों का तो मैंने खुद ने प्रपोजल दिया बना के, बिल्कुल सरेटा, मुरादबास, रहमतनगर, बालोज जी और लपाड़ा गांव का जो वर्तमान सरपंच था उन्होंने दिया था। बिल्कुल तो मालिक का हुक्म हो गया, वो स्कीम पास होके आ गई। तो गांव में पानी, मेरे गांव में सरेटा में पानी नहीं था, बिल्कुल तो जेजेएम के तहत गांव में मीठा पानी की लाइन सीधे गांव में लेकर आया। बिल्कुल गांव में फिर उनमें उसमें लाइन में से कनेक्शन कराए। बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं, जो 2-3 भाई रोका हूँ, मेरा 3, बिल्कुल क्या है, किसी भी टाइम में, रात में पावर आती हो, दिन में पावर आती हो, निस्वार्थ, कोई लेना नहीं देना नहीं किसी तरह का भी, बिल्कुल। 1 रुपया का कोई स्वार्थ नहीं है। उसको चलाते हैं। रात में 3 बजे जा हाँ, करके रात को चलाते हैं। चलाते हैं, बिल्कुल क्योंकि गांव में 100 का 100% पानी नहीं है गांव में। वाह, जो गांव की बहन बेटियां बहू हैं वो परेशान है पानी के लिए। बिल्कुल तो उनके लिए पानी की, भाई ये कहाँ जाएंगी बेचारी, इधर उधर भटकती डोलेंगी। अपने बिल्कुल भाइयों से बोल दी, भाई तुम इसको चलाओ, बिल्कुल गांव के लिए चलाओ, धर्म के लिए चलाओ, वाह वाह। ठीक है। ये सेवा है सरपंच हाँ, साहब, ये बिल्कुल सेवा है, बिल्कुल इसलिए, क्योंकि आज तक हमें कोई किसी तरह का 1 रुपये का किसी का सरकार के द्वारा नहीं मिला है, बिल्कुल बिल्कुल और नहीं हमें चाहिए। गांव में जो बिल है, उसका कनेक्शन का जो बिल है, वो भी हमने बैठ के नहीं उसको मेंटेन किया है। पहला गांव में ऐसा सरेटा है जिसने जेजेएम का बिल जमा कराया है, वो भी वाह हमने वाह। गांव में मिलके नहीं, गांव वालों के साथ मिलके बिल को जमा किया है। और सरकार के द्वारा या पंचायत के द्वारा कोई बिल जमा नहीं किया गया, बिल्कुल गांव वालों ने, हमने मिलके गांव उसको जमा कराया है। उसका बिल बराबर मेंटेन चल रहा वो, चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। और किसी तरह की भी अगर लाइन में टूट फूट हो रही है तो उसको भी मेंटेन करके लेके चल रहे हैं, वाह क्योंकि वाह गांव में पानी नहीं है, वाह वाह, क्योंकि अपने बिल्कुल गांव की समस्या को बिल्कुल। खत्म तो हो। मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर जी पीने के लिए जो है पानी नहीं है, और वो आप अवेलेबल करा रहे हैं समय समय पर, कोई भी अगर इशू आता है तो उसको सोल्व करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सरपंच साहब, लास्ट में एक सवाल है कि आपके पंचायत के लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, पंचायत जी के लोग आपको सुन रहे हैं, जो जिनके पास आप शायद नहीं जा सकते थे वो भी आपको सुन रहे हैं, जी। जो आपके पास आ नहीं सकते वो भी आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करना चाहते नहीं, हैं मैं उनको? आपको एक बात और बताऊं इससे जी पहले। बिल्कुल। अब अपने सरेटा कंप्लीट हो गया, बाड़ोज में भी वो जेजेएम की स्कीम वो भी कंप्लीट हो गई, वहाँ भी अच्छा, वाटर सप्लाई लग चुकी है, बालोज वहाँ में भी। बालोज में भी लग जी चुकी है, और मुरादबास गांव में भी लग चुकी है। भाई रहमत नगर में एक बोर करा था, वो किसी कारण से वो फेल हो गया, बिल्कुल उसके लिए जगह की तलाशी जारी है। बिल्कुल जैसे उसको जगह मिलेगी बोर के लिए बिल्कुल तो वो भी चालू हो जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें रहमत नगर भी आएगा, उसमें शेख परियों का बस भी आएगा। बिल्कुल लपाड़ा गांव में ऑलरेडी वो चालू है फिलहाल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो पानी की समस्या तो साहब ये हुई अपने। लास्ट की अपील और बता दीजिए हाँ, सरपंच साहब, लास्ट में क्या अपील करें? मैं तो अपील यही करता हूँ, जनता से सोच समझ के अपनी वोट का प्रयोग करें। बिल्कुल किसी भी आदमी को, ऐसे आदमी को जो दो कोई समय पे काम आ सके, कोई विकास कर सके, बिल्कुल है ना। अनपढ़ आदमियों के हाथ में पंचायत की कमान ना दी जाए। बिल्कुल किसी पढ़े लिखे, शिक्षित और जानकार, बिल्कुल। कहते हैं ना बूढ़े बड़ा कहते हैं कि पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ना के साथ गुणना जरूरी है जी आदमी जी, को। राइट बात आपकी। अगर पढ़ा हुआ बेशक हो, कोई भी आदमी अगर बिल्कुल पढ़ा लिखा बन जाए एक अलग बात है, लेकिन वो गुणा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, सरपंच साहब, एक और कहावत है कि ठीक है। पढ़ाई वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई भी वो शेरनी का दूध जो पीगा वो दहाड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका अनुभव जरूरी है। हाँ राइट बात अगर है, आपके पास अनुभव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट बात मैं है। देख रहा हूँ ना, ग्रेजुएटों को भी देख रहा हूँ, बिल्कुल पढ़े लिखे हो सकते हैं, बिल्कुल लेकिन पढ़ना के साथ साथ उनकी जो सूझबूझ, जो उनकी सोच है ना, एक
बहुत ही एक अलग है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को मान लो उनको ज्ञान हो थोड़ा आगे पीछे का ना, तो उसके साथ साथ उसको जोड़ के चले तो बहुत कुछ आगे जाएगा वो आदमी। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया समीर हाँ। साहब। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सरेटा पंचायत के वो प्रत्याशी जो कि एक शिक्षित भी हैं और एक एक्टिव भी हैं। बात मैं आपको बताता चलूं कि इनके परिवार ने 1995 से लेकर सन 2010 तक इन्होंने सरपंची के कार्यकाल को संभाले रखा और उस कार्यकाल को संभालते हुए इनके अंदर एक आदत बनी हुई है समाज सेवा की। क्योंकि अभी फिलहाल ये 2-4 प्लानों से सरपंच नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यकाल के आदत को बनाए हुए हैं और गांव के लोगों को सेवा देने का काम करें। मैं आपको बताता चलूं कि गांव के लोगों को रात के 3 बजे उठ करके इनके भाई साहब जो है पानी देने का काम करते हैं। समरसीबल जो जेजेएम के तहत लगाई गई थी उनको चलाने का काम करते हैं। दूसरी बात आपको मैं बताता चलूं, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर एक स्कूल का निर्माण किया गया और वहाँ पर बच्चियां पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इन्होंने एक चीज को ध्यान में रखा, आजकल जैसा कि आप सभी को पता है कि जमाना कितना खराब चल रहा है, उसको लेकर के इन्होंने गांव में ही स्कूल को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए सोच रखा है कि गांव की लड़कियां गांव में ही पढ़ें, इतनी दूर ना जा सकें। और दूसरी बात अगर शिक्षा को लेकर के बात की जाए, माफ कीजिए, चिकित्सा को लेकर के बात की जाए, तो इन्होंने लगभग 6 विश्व दान देकर के एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया जो कि इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। लेकिन ये जब सरपंच नहीं रहे तो उसका जो है अभी तक भी उनका जो है इनॉग्रेशन नहीं किया और जो उसमें अभी तक भी कोई सुविधा अवेलेबल नहीं हुई है। खैर, क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या ये सरपंच बन पाएंगे? क्योंकि सेवाएं जो इन्होंने दी हैं और जो जिस तरीके की इनकी भलाई गांव में है, उस तरीके से तो लगता है कि गांव के लोग इनको निर्विरोध चुनना चाहिए। खैर, फिर भी वक्त तय करता क्या ये सरपंच बन पाते हैं। अगर बन पाते हैं तो क्या ये गांव में विकास कराएंगे और विकास इसी तरीके से कराएंगे जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार कराया था या फिर कराते आ रहे हैं, ये वक्त तय करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। धन्यवाद।